लेक्चर नंबर 40 एफ फॉर बिलोंग और एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप एक्ट के 3 चैप्टर्स हैं 11, 12 और 13। 11 मैंने पढ़ लिया, चैप्टर 12 बेसिकली 11 में हमें चीज सीखी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड होती है और अगर राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड नहीं की गई तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो राइट्स एंड ड्यूटीज थी बाय डिफॉल्ट वही अप्लाई की जाएगी। आपको कौन सी बाय डिफॉल्ट की राइट्स एंड ड्यूटीज थी वो चैप्टर 12 में। ये चैप्टर 12 का नाम क्या है? रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, यानी पार्टनर्स के आपस में जो ताल्लुकात हैं, आपस में जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं उसके हवाले से। तो 13 किस हवाले से है? रिलेशन ऑफ पार्टनर विद थर्ड पार्टी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट है वो 13 चैप्टर है। 12 में पार्टनर के आपस में जो राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं उसको डिस्कस किया गया है। यानी कि जो फोर राइट्स हैं, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, ये वो राइट्स, ये वो ड्यूटीज हैं जो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बाय डिफॉल्ट हर पार्टनर पर अप्लाई होती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इन राइट्स को चेंज किया जा सकता है? किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें एक राइट है, लेट्स सपोज कि हर पार्टनर के प्रॉफिट में 50% शेयर होगा। अगर दो पार्टनर के दोनों का 50-50 इक्वल शेयर होगा हर पार्टनर का। क्या इस इक्वल शेयर वाले राइट को चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इस राइट को चेंज कर सकते हैं। ये तो उन्होंने हमें जनरल राइट्स बता दिए, ये जनरल बातें हैं, इनको थ्रू एग्रीमेंट्स पार्टनर आपस में चेंज कर सकते हैं। ऐसे राइट्स, ऐसी ड्यूटीज जो चेंज हो सकती हैं उन्हें कहते हैं क्वालिफाइड राइट्स। क्वालिफाइड, जिनको चेंज किया जा सकता है, और जिनको चेंज नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं एब्सोल्यूट राइट्स। एब्सोल्यूट राइट्स आर दोज राइट्स ऑफ पार्टनर्स which cannot be changed through agreement. Qualified rights are those rights of partners which can be changed. ये कौन से हैं? इनमें कुछ एब्सोल्यूट भी है और कुछ क्वालिफाइड है। कल के लेक्चर में क्लियर होगा कि एब्सोल्यूट क्या है और क्वालिफाइड क्या है, कल के लेक्चर में। ठीक, अभी कौन सा राइट पढ़ने जाए? जो बाय डिफॉल्ट ये वो राइट्स हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जनरली लिस्ट किए गए थे कि अगर आपने कुछ एग्री नहीं किया, लेट्स सपोज माहीन और हैदर ने पार्टनरशिप कर लिया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया, लेकिन कोई राइट्स डिसाइड नहीं किए, तो बाय डिफॉल्ट ये वो 10-11 राइट्स हैं जो उन पे अप्लाई होंगे। ये अब वन बाय वन इन राइट्स को पढ़ना है। इसके राइट्स क्या होती हैं? हक होते हैं इसके, जैसे कि हर पार्टनर का राइट है इक्वल प्रॉफिट, हर पार्टनर का राइट है बिजनेस में हिस्सा लेना, हर पार्टनर का राइट है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पार्टनर हो कि उसको इक्वल हिस्सा ना मिले प्रॉफिट में, 10% 20% मिले? हो सकता है। कि ऐसा हो सकता है किसी पार्टनर को मैनेजमेंट में इन्वॉल्व ना करें, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व ना करें? हो सकता है। ये मैंने क्या किया, जनरल राइट्स को हमने तब्दील कर दिया। पहले जनरल राइट्स सीखेंगे आप, कल फिर हम देखेंगे तब्दील कैसे किया जाता है, या आज साथ देखेंगे कि तब्दील होती है कि नहीं होती। पहला राइट देखेंगे और मैं आपको मेंशन भी करा दूंगा वो वाले राइट्स जो मोस्टली पेपर में टेस्ट होते हैं, वही मेंशन करा दूंगा। पहला पढ़िए, समझिएगा। पहला राइट है राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये क्या मतलब? हर पार्टनर का राइट है कि वो जो बिजनेस है उसमें पार्टिसिपेट करे, ये राइट है उसको, ये उसके पास हक है। अगर वो डिसाइड नहीं किया तो हर पार्टनर जो है बिजनेस ऑपरेशंस में, डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होगा। लेकिन क्या इस राइट को चेंज किया जा सकता है? कल पढ़ा था ना स्लीपिंग पार्टनर क्या होता था कि जिसको तारीख को घर बैठे रहो, मशवरा मत देना, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व मत होना, पार्ट ऑफ बिजनेस है, बिजनेस में कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इससे हिस्सा पार्ट मत लेना, चेंज किया जा सकता है। अनलेस एग्रीड अदरवाइज, अनलेस एग्रीड अदरवाइज मतलब क्या है? अगर कुछ डिसाइड नहीं किया गया तो हर पार्टनर का ये राइट है कि वो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टिसिपेट करे, पार्टनरशिप डिसीजन मेकिंग में डिसीजन इंपोज कराए। अगर कुछ और एग्री नहीं हुआ, इट मींस कि इसको चेंज किया जा सकता है। नंबर 2, राइट टू बी कंसल्टेड। ये कंसल्टेड क्या होता है? मशवरा लेना। हर पार्टनर के पास राइट है कि बिजनेस का कोई भी डिसीजन मेकिंग चल रही हो, कोई भी मामला हो, तो उससे आप मशवरा ले सकते हैं, उसकी कंसल्ट। सुनिए, एक होता है मशवरा लेना और एक होता है मशवरा मानना। क्या मशवरा लेना 100% है, लेकिन सब पार्टनर से मशवरा लेना है? यस, मशवरा हर से लेना है। क्या हर एक की बात माननी है? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो बेसिकली जो एक होता है राइट ऑफ कंसल्ट, राइट ऑफ कंसल्ट की मुराद ये है कि 100%
कंसेंट, कंसेंट का रजामंदी, क्या सबकी रजामंदी लेनी है? सबकी बात माननी है? सबकी बात मान नहीं सकते ना, हो सकता है आधे कह रहे हैं तो आप करना, आधे कह रहे नहीं करना, कैसे माने सबकी बात? ऐसा हो ही सकता है। तो मशवरा सबसे लेना है, माननी सबकी नहीं है बल्कि मेजॉरिटी की माननी है। ये फर्क है कंसेंट और कंसेंट। कंसेंट कितनों का मानना है? नॉट 100%। कंसेंट कितनों को करना है? 100%। व्हाट डू वी मीन बाय 100%? ऑल पार्टनर्स। मशवरा कितनों से लेना है? सबसे। माननी कितनों की है? मेजॉरिटी, मेजॉरिटी सबकी नहीं, मेजॉरिटी की माननी। क्या बात है? दो राइट हो गए, राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड राइट टू बी कंसेंटेड। तीसरा, राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप, रिकॉर्ड्स, डबल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स एंड अकाउंट्स। तो हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो बुक्स एंड अकाउंट्स की एक्सेस ले सकता है, यानी कि जो बुक्स होते हैं ना बेसिकली ये जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस बुक्स कहते हैं, अकाउंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जब डबल एंट्री से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होगी हर पार्टनर के पास ये राइट है। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा केस आपको याद आता है कि जो ये राइट किसी को अवेलेबल ना हो? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, इससे और भी सूटेबल है। और जो पार्टनर के बेनिफिट में है लेकिन वो बुक्स एंड अकाउंट्स की इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, हाँ नहीं, वो पार्टनर भी नहीं है लेकिन प्रॉफिट में है। माइनर एडमिटेड द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, स्पेसिफिकली रेफर किया गया, इसमें केस दिखा चुकी है। माइनर जो बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप में एडमिटेड है वो प्रॉफिट में हिस्सा रखता है, लेकिन क्या पार्टनर है? नहीं। क्या वो एक्सेस कर सकता है बुक्स एंड अकाउंट्स को? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है ये जो स्लीपिंग पार्टनर है या साइलेंट पार्टनर है, इनके पास राइट है कि नहीं? यस, उनके पास ये राइट है। स्लीपिंग पार्टनर, साइलेंट पार्टनर घर बैठे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो डिसीजन मेकिंग में नहीं है, वो मैनेजमेंट में नहीं है, लेकिन वो बुक्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंस्पेक्शन जरूर कर सकते हैं कि वो पार्टनर्स हैं। ये पार्टनर इन दिस राइट इज नॉट अवेलेबल टू माइनर एडमिट द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। तो किस तरह लिख सकते हैं इसको? राइट टू एक्सेस में दो बातें लिखिए, एक है माइनर एडमिटेड और दूसरा है स्लीपिंग या फिर साइलेंट पार्टनर। इसके पास ये राइट नहीं है, माइनर के पास ये राइट नहीं है, किसके पास है? स्लीपिंग और साइलेंट के पास ये राइट है। इस तरह यहाँ से पास हो जा रही है। कौन से राइट पढ़ने जा रहे हैं? जो बाय डिफॉल्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने अप्लाई किए। अच्छा, पहला राइट कौन सा है? राइट टू टेक पार्ट इन, हर पार्टनर का राइट है बिजनेस में इन्वॉल्व होना। दूसरा राइट टू बी कंसेंटेड, हर पार्टनर का राइट है उससे पूछना है क्या काम करना है कि नहीं करना, आपको डिपेंड करता है वहां पे जाना सब बात की बात पूछना हक है तो पूछना है। तीसरा राइट, हर पार्टनर का राइट है कि वो इसकी क्या एक्सेस कर सके किसको? बुक्स एंड अकाउंट्स को। नंबर 4, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अगर माहीन और हैदर ने कुछ डिसाइड नहीं किया आपस में तो उन पे लागू है कि वो प्रॉफिट को कैसे शेयर करें। माहीन लेकर आया 10 लाख, हैदर लेकर आया 20 लाख। अब आप कुछ बच्चे कहते सर असूलन हैदर के पैसे ज्यादा हैं तो प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। नहीं, लॉ कहता है अगर आपने डिसाइड नहीं किया अनलेस अदरवाइज एग्री, अगर एग्री नहीं किया तो माहीन का भी 50% प्रॉफिट, हैदर का भी 50% प्रॉफिट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। लेकिन क्या ये इसको चेंज कर सकते हैं? क्या हैदर एग्रीमेंट करा के कह सकते हैं भाई मेरे ज्यादा पैसे है तो मेरा 60% प्रॉफिट होना चाहिए या 70% प्रॉफिट होना चाहिए, और क्या ये वैलिड है कि नहीं? बिल्कुल वैलिड है। तो वो कौन सी राइट बन जाएगी? क्वालिफाइड या एब्सोल्यूट? क्वालिफाइड बन जाएगी। चेंज होते हैं क्या सकते हैं? क्वालिफाइड। यहीं से क्वालिफाइड बनती है। इनमें से जिनको आपने चेंज कर लिया वो क्वालिफाइड बन जाएंगे, जिनको चेंज नहीं किया वो आपके वैसे वाइट डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन अगर उसने एग्री नहीं किया तो लॉ कहता है हर पार्टनर का प्रॉफिट में इक्वल हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक मसला। कैपिटल रेशियो रेलेवेंट है इररेलेवेंट है? इन केस ऑफ कुछ एग्री नहीं हुआ इररेलेवेंट है। ये बात एक साथ कैपिटल रेशियो इररेलेवेंट। चार राइट से 5 का पड़े।
बड़ी अजीब सी बात है। राइट, देखिए नेक्स्ट राइट ये कौन सा है? टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए बी सी तीन पार्टनर्स 10-10 लाख रुपए लेकर आए, 30 लाख से पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। तीनों ने आपस में डिसाइड किया कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हर पार्टनर की प्रॉफिट रेशो क्या है? 33.33%। अब इसमें बी कहते हैं कि देखो मैं भी 10 लाख लेकर आया हूँ, मेरा कैपिटल है, मैं कहता हूँ मेरे इस कैपिटल पर मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए। ए और सी कहेंगे क्या बात कर रहे हो, कैपिटल लाने के वक्त प्रॉफिट का हिस्सा मिल तो रहा है, लेकिन बी ने कहा नहीं, उससे मेरा गुजारा नहीं होगा, मुझे इसके कैपिटल भी चाहिए, डबल फायदा नहीं, प्रॉफिट भी चाहिए और इसको एज इस कैपिटल में मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए। तो क्या मजबूरन में ए और सी एग्री कर लेंगे? एग्री कर लिया। तो क्या बी अब ए और सी के एग्री करने के बाद अपने 10 लाख वाले कैपिटल पर इंटरेस्ट ले सकता है? नहीं ले सकता? ले सकता है, लेकिन शर्त क्या है? सारे पार्टनर एग्री करें। यानी शर्त लिखी हुई है, ओनली कब होगा? इफ एग्रीड बाय ऑल पार्टी। एक चीज और अब कोई खाली चलो, ए बी सी तीनों दोस्त 10-10 लाख रुपए लाके पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। बी ने कहा मुझे मेरे प्रॉफिट के अलावा इस 10 लाख में इंटरेस्ट भी चाहिए। ए और सी ने कहा ठीक है, दिया, इंटरेस्ट भी दे रहे। अब प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, प्रॉफिट में ए बी सी को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और हम कहते हैं बी को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। एक साल क्या हुआ? प्रॉफिट यानी फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। अगर लॉस हुआ तो जाहिर प्रॉफिट तो नहीं मिला होगा, लेकिन बी ने कहा प्रॉफिट नहीं मिला, ठीक है, लेकिन वो जो मेरा इंटरेस्ट था वो तो मुझे दो। क्या अब भी इंटरेस्ट मिलेगा या इंटरेस्ट सिर्फ प्रॉफिट के केस मिलेगा? इंटरेस्ट सिर्फ प्रॉफिट के केस मिलेगा। लिखा हुआ है फर्म अर्न प्रॉफिट, इसका मतलब ये है तब तक आपको आपके कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक फर्म क्या कमा रही होगी? प्रॉफिट कमा रही होगी। इन केस अगर फर्म ने लॉस किया किसी साल, उस साल आपको आपके कैपिटल पर इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बात है, फर्म अर्न प्रॉफिट ओनली तब क्या आपको दिया जाएगा। ला में इंटरेस्ट रेट कितना है? टैक्स में 10%, लॉ में 6%। क्या मतलब? चलिए ए बी और सी शुरू कर, ए बी और सी तीन पार्टनर्स थे, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो एक टाइम पे ना पार्टनरशिप फर्म को पैसे की जरूरत पड़ गई। तीनों बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार किसी बैंक के पास जाएंगे, पैसे लेंगे, वो सिक्योरिटी मांगेगा, फिर कोई इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा और बैंक वाले को बड़े ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो ना इंटरेस्ट को पे करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, कोई एसेट क्लियर करना पड़ेगा, खर्च भारी बहुत होगी और पैसे मिलेंगे भी लेट, तो फिर वही कि आज जाएगा आज मिल जाएंगे, महीने 2 महीने बाद जाएंगे पैसे मिलेंगे, और उसमें अगर कहीं पे चूक होगी हमसे पे करने में तो हमें तंग बहुत करेंगे, बदनामी अलग से होगी, और बैंक वालों को भी पता चल जाएगा कि हम तो पार्टनरशिप में हमारा लॉस हो जा रहा है, हमारी अपनी ईगो हर्ट हो जाएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी कम हो जाएगी, ये सारी बातें चल रही। इतने में सी ने कहा यार भी हमारे पास खास पैसे होते हैं, हमारे तो सेविंग्स अच्छी खासी है, बी ने कहा बिल्कुल है मेरी सेविंग। तो सी ने कहा यार ये क्या कहते हो, बजाय ऐसे कि हम बैंक के पास जाए तो हम अपने पार्टनर बी से ऐसा करते हैं एडवांस ले लेते हैं, एडवांस मीन्स लोन, हम उससे लोन ले लेते हैं, 10-10 लाख लेकर आए थे ना, मजीद हमें 20 लाख चाहिए, तो 20 लाख भी तुम हमें लोन दे दो और तुम्हें तुम्हारे 10 लाख पर तो इंटरेस्ट प्रॉफिट मिलता रहेगा, जो 20 लाख तुमसे हमने लोन लिया है इस पर हम तुम्हें इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, यानी हमें वैसे भी बैंक वालों को तो इंटरेस्ट पे करना ही है ना, वो इतने मसलों से बच जाएंगे, तुम ही पैसे दे दो हमें, तुम्हारे एडवांस वाले अमाउंट पर तुम्हें इंटरेस्ट देते रहेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। अच्छा इन्होंने ये बात कर ली, इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं किया, और जब इंटरेस्ट की बारी आई तो फिर बी ने कहा यार मैंने तो रेट डिसाइड नहीं किया, तो लॉ क्या कहता है अगर रेट डिसाइड नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट कितना रेट लगता है? 6%। क्या 6% से कम रेट डिसाइड हो सकता है? क्या 6% से ज्यादा रेट डिसाइड हो सकता है? अगर 10% डिसाइड कर लिया गया तो क्या ए और सी 10% इंटरेस्ट देने के पाबंद होंगे? बिल्कुल होंगे, ये एग्री किया गया, एग्री किया गया। यहाँ देखें राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अब कैपिटल की बात नहीं हो रही, एडवांस मींस लोन, पार्टनर बी से लोन लिया, अब सुने कितना होगा अगर एग्री नहीं किया? 6% या फिर एस
एग्री, अगर एग्री किया तो वही, अगर एग्री नहीं किया तो 10%। अच्छा पिछले वाले केस में जो कैपिटल को हम कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे थे वो किस केस में नहीं देंगे? अगर लॉस हुआ। लेकिन अब समझो बात, अब दोबारा लॉस हुआ, क्या अब लॉस के केस में जो 20 लाख एडवांस दिया था पार्टनर बी से, क्या अब उस पे इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। ऐसे क्या बैंक वाले से अगर लोन लेते और आप बैंक वाले को बोलते तो हमें लॉस हुआ है, हम आपको इंटरेस्ट नहीं दे सकते, मान जाएंगे वो तो कहेंगे तुम जानो तुम्हारा लॉस है, हमें हमारा इंटरेस्ट दो। तो लॉ कहता है इसलिए पार्टनर को तंग नहीं करना, उससे आपने लोन लिया, उसने परेशानी के लिए लोन लिया, आपको बेशक लॉस है, वो आपका पार्टनर है, बेशक लॉस है, आपने उसको वो 20 लाख का जो इंटरेस्ट बनाएगा वो आपने उसको पे हर हाल में करना है। ये बात है क्या लिखी है? वेदर प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या है? चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, इंटरेस्ट शुड बी या मस्ट बी पेड। आप जानते ये है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन एडवांस, दोनों में फर्क कर लेंगे। फर्क कभी क्या आता है?